क्या अनुभव, क्या आपका कहना है? 71 लाख आ गए, जो नाम लगता है कट सकते हैं, और उस पर आपने देख लिया बहिष्कार की अब चेतावनी आ रही है। हर्षवर्धन जी, देखिए मानक भाई, मैं तो सचमुच चिंता में हूं और लोकतंत्र के लिए सचमुच खतरनाक बात है कि अगर विपक्षी पार्टियां इस हाल में पहुंच गई हैं कि वो कह रही हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हालांकि पता नहीं उनको ध्यान में है या नहीं है, भारत मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। प्रशांत किशोर जी तो चाह ही रहे होंगे कि तेजस्वी जी हट जाते तो हम मुख्य विपक्ष बन जाएं, तो मतलब ऐसे बचना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि दूसरा ही खेल हो जाएगा, उसका अनुमान भी नहीं लगेगा। जो बहुत आगे की बात होती है कि अरे ये तो इसके क्या रह जाएगी, वैधानिकता क्या रह जाएगी, प्रामाणिकता क्या रह जाएगी। देश में लोकतंत्र की वैधानिकता, प्रामाणिकता जो संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, वो तय करते हैं। हम लोग टीवी पे नहीं तय कर पाते हैं। आपकी डिबेट में बड़ा आनंद आएगा, चार लोग चार तरह की बात कर देंगे। जनता को दिख रहा है कि एक डिजाइन है, जिस चुनाव में आप हारे उस चुनाव को आप जनता का अपमान करते हैं। जिस चुनाव में, मतलब आप रिकॉर्ड उठाइए और लंबी बहस हो जाएगी, शर्मसार करने वाला व्यवहार विपक्षी नेता कर रहे हैं। आप जहां चुनाव हार जाएंगे तुरंत जनता बेकार है, जनता फ्रॉड हो गई, जनता का गड़बड़ हो गया, इलेक्शन कमीशन फ्रॉड हो गया, सर्वोच्च न्यायालय भी हमारी नहीं सुनता है। और जरा सोचिए मानक जी, महाराष्ट्र के चुनाव पर एक आदमी सिर्फ सेकंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में गया था। इसको समझ लीजिए। आपको अगर नहीं लगता है कि हमारी विधानसभा में ठीक हुआ तो आप डीएम के पास जाते हैं, उससे भी नहीं आपका संतुष्ट मन भरा तो एसईओ के पास जाते हैं, स्टेट इलेक्शन ऑफिसर के पास। एक आदमी गया है सिर्फ। इनके क्या कांग्रेस के विधायक राहुल जी की बात को गंभीरता से नहीं लेते क्या? राहुल गांधी रोज कह रहे हैं लोकतंत्र चोरी हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया, और गजब के नकारा लोग हैं वो बैठे हुए। अरे ले जाके मुंह पे मारो ना। सर्वोच्च न्यायालय में की याचिका गई थी, उसका जिक्र नहीं करते हैं लोग। क्या कहा था? जो जीता उसके बाद दो लोगों में से कोई जाए और कहे कि भाई रिकाउंटिंग कराए। क्यों नहीं गया आज तक रिकाउंटिंग कराने भाई? क्योंकि इनको सिर्फ तमाशा करना है। वो लंदन वाला याद है ना? याद है कि नहीं याद है? जिसने लंदन में कहा था कि बड़ा सब गड़बड़ हो जाता है, कहां वो फ्रॉड गायब हो गया पता नहीं चला। दिल्ली की विधानसभा में सौरभ भारद्वाज, आपको याद होगा, इंजीनियर साहब थे, कार्डबोर्ड पे ईवीएम बना के वोट डाल दे रहे थे, याद है ना? इस देश को कैसे आप, इस देश के लोकतंत्र को तमाशा बना रहे हैं, और टीवी पर हम लोग अपनी बौद्धिकता को कहां गिरवी रख देना चाह रहे हैं। हर पार्टी को यह अधिकार है कि वो चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल करे। और मैं तो आपके साथ भी डिबेट में कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कीजिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमें याद है कि पहले हमारे भी 4 जगह हुआ करते थे, कहीं भी जाके दे आए, अब नहीं दे पाते। पर आधार कार्ड और वोटर कार्ड जो फर्जी हैं वो कैसे पकड़े जाएंगे? फिर उसको पकड़ना पड़ेगा, उसका आपको मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ना। क्या मैकेनिज्म बनेगा? इलेक्शन कमीशन कह रहा है यही मैकेनिज्म है कि घर घर जाओ और फिजिकल वेरिफिकेशन करो। फिजिकल वेरिफिकेशन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब यही है। पहले आप सिर्फ कागज दे देते हैं, लेकिन जब आपको एक बार पकड़ना है, और जरा सोचिए कैसी आश्चर्य की बात है, कह रहे हैं कि जो मर गया, जो भाग गया, जो बोगस है, जो फर्जी है, वो सब हमारा वोटर था। चिंता की बात नहीं है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं हमारा वोटर कार्ड देना। कौन? जो मर गया, जो भाग गया, जो बोगस है, जो फ्रॉड है, जो फर्जी है, जो डुप्लीकेट है, वो हमारा वोटर है। और जरा सोचिए, जो लोग कह रहे हैं कि प्रोसेस, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 1 अगस्त से खेला शुरू होगा। जब कागज जमा करने की बारी आएगी। अब मानक जी यही तो देश को जानना चाहिए। इतनी स्ट्रांग पार्टी राष्ट्रीय जनता, बिहार की सबसे मजबूत पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। बीजेपी उसके बाद की मजबूत पार्टी है, ये आप इसको समझिए। और राष्ट्रीय जनता दल तो लाठी वाली पार्टी भी है। लाठी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं, वो किसी को भी धमका सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। उनके गांव में किसी का वोट काट के रह पाएगा कोई वहां? और जो ईआरओ एईआरओ का है, हर विधानसभा पर एक ईआरओ बैठा हुआ है, जिसके साथ 4 लगभग एईआरओ बैठे हुए हैं। आप उस प्रोसेस में जाइए, हर दिन उसको ट्रांसपेरेंसी से उस पर कहिए, जहां गड़बड़ वहां पकड़िए। और एक बात आप लोग बार बार करते हैं मानक जी, सवाल में भी आता है कि अरे भाई फलाना जी गए, कोई रिपोर्टर गया, हमारे साथी गए, देखो गड़बड़ हो रही होती है ना भाई। इसीलिए तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना होता है, और इसीलिए तो बीएलए होते हैं। कमाल करते हैं हर्षवर्धन जी, गड़बड़ियां होती हैं इसलिए एसआईआर होता है, और एसआईआर में भी गड़बड़ी होती है तो क्या होगा फिर? अरे तो इसीलिए तो बीएलए है ना। बीएलओ सरकारी कर्मचारी है, बीएलए नहीं। बीएलए पार्टी का प्रतिनिधि, वो किस लिए लगा हुआ है? ठीक है। लोकतंत्र में गड़बड़ी कौन कर रहा है? गड़बड़ी तो कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई व्यक्ति होगा ना। हम आप गड़बड़ी करने पर आमादा है तो कहें कि ना ना सारी प्रक्रिया खत्म कर दो, हमने आपने कोई गड़बड़ कर दी, मान ली बेईमानी कर दें हम, तो कहें कि ना ना अब तो मीडिया वाले सारे लोग अब सब बेईमान हो गए। ऐसे कैसे होगा भाई? आप जो बेईमान है उसको पकड़ लीजिए,
उसको पकड़ के कार्रवाई कीजिए। अगर कहीं गड़बड़ हो रही तो उसकी शिकायत कीजिए, बताइए कि ये है जो कागज गड़बड़ दे रहा है उसको पकड़िए। लेकिन इस देश में लोकतंत्र में मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं होगा, वो वेरीफाई नहीं होगी। ऐसा लोकतंत्र विरोधी व्यवहार जो लोग कर रहे हैं वो शर्मसार कर रहे हैं, सचमुच ये चिंता वाला, लोकतंत्र के लिए खतरनाक भी। आशुतोष जल्दी से